मशरक़ी आज़रबाईजान में हंगामी लैंडिंग के बाद ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के लापता हेलीकॉप्टर की तलाश। खराब मौसम, बारिश और दुश्वार गुजार रास्तों के बाइस रेस्क्यू टीम्स को मुश्किलात का सामना। ईरानी हिलाल अहमर की 40 टीम्स सरगर्म। 7 चलने वाले 2 हेलीकॉप्टर मंजिल तक पहुंच गए। चंद ही घंटों बाद सदर के हेलीकॉप्टर में सवार अफराद से राबता। इब्राहिम रईसी से राबता नहीं हो सका। दुआओं की अपील के बाद ईरान में दुआया इज्तिमात। ईरानी सदर सूबा मशरक़ी आज़रबाईजान में डैम का इफ्तिताह करके वापस जा रहे थे। हेलीकॉप्टर में ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान, गवर्नर मशरक़ी आज़रबाईजान मलिक रहमती और ईरानी सदर के नुमाइंदे सवार थे। ईरानी कौम फिक्रमंद ना हो, दुआ करते हैं कि इब्राहिम रईसी और उनके साथ सफ़र करने वाले महफूज होंगे। आयतुल्लाह ख़ामेनी की दुआ। किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में फंसे मजीद 360 पाकिस्तानी तलबा और दीगर अफराद की वतन वापसी। PIA की खुसूसी परवाजों से 180 मुसाफिर इस्लामाबाद और उतने ही लाहौर पहुंच गए। अहले खाना और वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने खैर मकदम किया। वापस आने वाले तलबा ने हालात तशवीशनाक करार देते हुए हुकूमती खर्चे पर पाकिस्तानियों को वापस लाने का मशवरा दे दिया। कंडीशन जो सी कह रहे हैं अंडर कंट्रोल है, लेकिन अंडर कंट्रोल नहीं है कंडीशन। जो बशकीक के मुख्तलिफ जगह हैं उधर मतलब जो कब्जे हैं वो गाड़ियों में छुप के बैठे हुए हैं, कोई पाकिस्तानी आता तो उनको ऊपर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बिश्केक से तलबा की वापसी के लिए खुसूसी परवाजें भेजने का फैसला। पहली परवाज आज, दूसरी कल पाकिस्तानियों को लेकर पेशावर पहुंचेगी। तमाम सूबे के लोगों के लिए मुफ्त फ़ज़ाई सर्विस फराहम करने का बंदोबस्त कर लिया गया। अली अमीन गंडापुर की तमाम पाकिस्तानियों को बाहिफाजत वतन वापसी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा बदस्तूर खौफ का शिकार, क़यामगाहों में महसूर। डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम दूसरा रुख में बिश्केक से शरीक तालिबात ने सूरत हाल तशवीशनाक करार दे दी। किर्गिज हुकूमत की सूरत हाल मामूल पर आने का दावा। अमन और अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए 2500 पुलिस एहलकार तैनात। 1000 से ज्यादा रज़ाकारों का मुतासरा इलाकों में गश्त। किर्गिस्तान में कोई पाकिस्तानी तालिब इल्म जाँ बहक हुआ, ना ही किसी तालिबा से ज्यादती हुई। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने सोशल मीडिया की इत्तलात गलत करार दे दी। किर्गिज हुकूमत के कहने पर बिश्केक का दौरा मुलतवी। वज़ारत ख़ारजा में इमरजेंसी यूनिट फाल कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का एक सियासी जमात की जानिब से मखसूस प्रोपेगेंडे का दावा। पॉइंट स्कोरिंग अफसोसनाक करार देती। आखिर में खबर दे दीजिए, पाकिस्तान वापस कब आ रहे हैं? तो जल्दी इंशाल्लाह। जाहिर है, देखें अगर पॉलिटिक्स करनी है तो पॉलिटिक्स करनी है तो पाकिस्तान में ही आके करें। तो इंशाल्लाह जब भी फाइनल डिसीजन होगा तो मैं पाकिस्तान। ठीक है, बिल्कुल। 14 साल तक गवर्नर सिंध रहने वाले डॉक्टर इशरतुल इबाद ने सियासत में एंट्री का ऐलान कर दिया। किस जमात में शामिल होंगे, वतन वापस आकर फैसला करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ताह इस्माइल अच्छे और साफ सुथरे सियासतदान करार। MQM चल नहीं रही, वक्त गुजार रही है। खालिद मखबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार स्टूडेंट्स लाइफ से सियासत कर रहे हैं। क्रेडिबिलिटी बेहतर बनाना होगी। डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम खबर से खबर में शेर पढ़कर जज्बात का इजहार। MQM में बहुत अच्छे लोग हैं जो कि चला रहे हैं। और इस पे मैं एक शेर आपको सुना दूं कि यार भी राह की दीवार समझते हैं मुझे, मैं समझता था मेरे यार समझते हैं मुझे। और नेक लोगों में मुझे नेक गिना जाता है और गुनहगार गुनाहगार समझते हैं मुझे। सेन 5 साल के लिए हवाले करें, एक बार वजीर आला बना दें, बता देंगे कि खिदमत किसे कहते हैं। इतना काम करेंगे कि पीपल्स पार्टी की लाड़काना से जमानत जब्त हो जाएगी। MQM के रहनुमा मुस्तफा कमाल का दावा। वाज़ेह कर दिया कि शहरी इलाकाजात के पास MQM के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। पाकिस्तान की चौथी बड़ी जमात अपने लोगों में वापस आ गई। पाकिस्तान को बनाने और बचाने वालों में शामिल हैं। पाकिस्तान हाउस से मुत्तसिल रोड पर जनरल वर्कर्स इजलास से फारूक सत्तार का खिताब। मुल्तान ज़िमनी इलेक्शन में यूसुफ रज़ा गिलानी की खाली नशस्त पर बेटे कासिम गिलानी को बरतरी हासिल। तमाम 200 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज में कासिम गिलानी को 78,270 वोट्स मिले। सुन्नी इतिहाद काउंसिल के बैरिस्टर तैमूर मलिक 47,793 वोट्स हासिल करके दूसरे नंबर पर।
गिलानी हाउस में कारकुनान का जश्न। खैबर पख्तूनख्वा की पंजाब के काश्तकारों से 7,000 मैट्रिक टन से ज्यादा गंदम की खरीदारी। किसानों को 3900 रुपए फी मन मुआवजा दिया जा रहा है। ये सिलसिला 30 जून तक जारी रहेगा। सूबे भर में खरीदारी के लिए 22 मराकज कायम। असद कैसर ने गंदम दरामद की इंक्वायरी एक ड्रामा करार दे दी। पंजाब में गंदम की तरसील पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। नकलो हमल की मुकम्मल इजाजत है। महकमा खुराक ने पॉलिसी बयान जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जापानी कंपनीज के लिए पंजाब मुफीद मकाम करार दे दिया। जापानी सफीर के साथ तिजारत, कारोबार और सरमायाकारी के ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने पंजाब और जापान के दरमियान सकाफती और तालीमी वफूद के तबादलों का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मलीर एक्सप्रेस वे, जाम सादिक पुल और कोरंगी कॉजवे का दौरा। तामीराती काम की रफ्तार बढ़ाने की हिदायत। कॉजवे में कचरा फेंकने पर कोरंगी सनती एरिया के थानेदार को मुअत्तल कर दिया। आइंदा कचरा फेंकने पर डीसी और एसएसपी के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का मोबाइल फोन पर धमकी मिलने का मुकदमा दर्ज। पैगाम भेजने वाले नंबर की लोकेशन जिला खानेवाल में ट्रेस हुई। में डाकुओं की लूटमार के दौरान बेटे को बचाते हुए बाप जान से गया। स्कूल टीचर डॉक्टर फारूक का बेटा पाकिस्तानी करेंसी सऊदी रियाल में तब्दील करवा के घर पहुंचा था। वारदात के बाद मुल्जिमान के फरार की फुटेज मंजर आम पर आ गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नोटिस लेकर पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के इलाके डिफेंस में घरेलू मुलाजमा की मुबैना खुदकुशी के खिलाफ वरसा का एहतजाज। कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। पुलिस ने रैली को गवर्नर हाउस जाने से रोक दिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने डीआईजी साउथ को इंक्वायरी का हुक्म। किसान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आज होंगे। आइंदा के लिए शराइत और अहदाफ तय किए जाएंगे। मुज़ाकरात के दौरान नए कर्ज के हजम पर बातचीत होगी। बातचीत के अख्तिताम पर नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुआहिदा होने का इम्कान। ऑस्ट्रेलियाई डिफेंस फोर्सेस के सरबराह जनरल एंगस जे कैम्बल की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। दो तरफा पेशवराना दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों फौजी सरबराहान का मिलिट्री टू मिलिट्री ताउन को मजीद वसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। तुर्की के वज़ीर खारजा का हाकान फीदान 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। एयरपोर्ट पर एडिशनल फॉरेन सेक्रेटरी अहमद नसीम वड़ाइश ने इस्तकबाल किया। मेहमान वज़ीर खारजा हम सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। गाजा पर इस्राएली फौज की वहशियाना बमबारी रुक ना सकी। 24 घंटे में 70 फलस्तीनी शहीद, 110 जख्मी हो गए। 226 रोज में शहादतों की तादाद 35,456 हो गई। फलस्तीनी मुजाहिदीन के सहूनी फौज पर हमले। इसराइल की मजीद 2 फौजियों के हलाकत, 4 के जख्मी होने की तस्दीक। पेशावर में जमात इस्लामी का गाजा मिलियन मार्च। फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के बाद अमीर जमात इस्लामी हुकूमत पर बरस पड़े। बजट से पहले IMF के कहने पर टैक्स लगाने की तैयारियां की जा रही हैं। अमरीकी मकासद के लिए हुकूमतें मुसल्लत की गईं। मुल्क को अमरीकी एजेंट से आज़ाद कराना होगा। हाफिज नईमुर रहमान की घन गरज। भर में शदीद गर्मी में अवाम का इम्तिहान। कई शहरों में पारा 50 डिग्री के करीब। लाड़काना में दर्जा हरारत 50, दादू और नवाबशाह में 48, मीरपुर खास में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में गर्मी का जोर बरकरार। 35 डिग्री में 39 डिग्री का एहसास। शहरियों ने स्विमिंग पूल्स का रुख कर लिया। बच्चों और बड़ों की ठंडे पानी में डुबकियां। शदीद गर्मी और हीट वेव अलर्ट के बाद इंटर के इम्तिहानात की तारीखें तब्दील। अंदरूनी सिंध में 11 और 12वीं जमात के इम्तिहानात 22 मई की बजाय 27 मई से शुरू होंगे। कराची में इम्तिहानात का पहला मरहला 28 मई से शुरू होगा। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का टीम मेंटोर रखने का फैसला। सर विवियन रिचर्डसन को मेंटोर बनाने की पेशकश। कैरेबियन कंडीशंस के लिए ग्रीन शर्ट्स को खेलने में मदद मिल सकेगी। इंग्लैंड वुमेन टीम का पाकिस्तान के खिलाफ क्लीन स्वीप। तीसरे T20 में 34 रन से हरा दिया। 177 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान वुमेन टीम 4 विकेटों पर 142 रन बना सकी। जर्मनी के एलेक्जेंडर ज़वेरेव ने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। फाइनल में चिली के खिलाड़ी निकोलस जेरी को 6-4, 7-5 से शिकस्त।
ईद कुर्बान के लिए सजी मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ने लगीं। पेशावर में दीगर शहरों से लाए गए छोटे बड़े जानवरों की एंट्री, खरीदारों को मुश्किलात और महंगाई का शिकवा। कराची में मुल्क भर के व्यापारी जानवरों की खेप लेकर पहुंचने लगे।